हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है पप्पी की रसोई में। हमने बनाया है लाल मिर्ची का अचार। तो हमने इस तरह से अचार बनाया है। आप किस तरह से बनाते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे हमने सौंफ ले लिए, जीरा, राई, मेथी और धनिया, खड़ा धनिया लिया है हमने। और यहाँ पे हमने 250 ग्राम लाल मिर्ची ली हैं। तो इनके हम डंठल हटा देंगे। आप डंठल रखे रहना चाहते हैं तो लगे रहने देना, लेकिन यहाँ पे हम डंठल हटाएंगे। डंठल हटा के ही हम इनका अचार डालेंगे। तो देखिए हमने सारी मिर्चियों के डंठल हटा दिए हैं। इस तरह से आसानी से निकल जाते हैं, और नहीं निकले तो आप चक्कू से भी निकाल सकते हैं। अब मिर्ची को हम काट लेंगे। तो हम यहाँ पे देखिए 2 तरह की मिर्ची काटेंगे। तो यहाँ पे हम टुकड़ों में मिर्ची काटेंगे और हम खड़ी मिर्ची भी काटेंगे। तो यहाँ पे हम छांट के मिर्ची रख देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे खड़ी मिर्ची काट ली हैं। और इनमें से अभी हम छोटे छोटे पीस करेंगे। इस तरह से हम ज़्यादा बड़े पीस नहीं रहने देंगे, नहीं तो खाने में परेशानी होती है। इसलिए हम छोटे छोटे पीस करके ही इनका अचार बनाएंगे। आप चाहें तो खड़ी मिर्ची का भी अचार बना सकते हैं, हम खड़ी का भी बनाएंगे। और इन टुकड़ों में भी दोनों ही मिक्स अचार बना रहे हैं, खड़ी और छोटे छोटे टुकड़ों में ही, क्योंकि सेंगी मिर्ची कोई खा पाता है कोई नहीं। तो देखिए इसमें से छांट के हम छोटी मिर्ची अगल रख लेंगे और बड़ी मिर्ची हम अगल रख देंगे, क्योंकि बड़ी मिर्ची को हम बीच में से कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और छोटी मिर्ची को हम सेंगी डालेंगे। तो देखिए हमने बड़ी मिर्ची काट के रख दी है। यहाँ पे अब हमने ये छोटी मिर्ची ली है। छोटी मिर्ची को बीच में से इस तरह से हम इनको काट लेंगे। इस तरह से बीच में से कट लगा के हम इनको काटेंगे। तो इस तरह से काटना है, क्योंकि इनके अंदर अच्छे से मसाले की स्टफिंग भरा जाए, इसलिए हम इनको इस तरह से काट के रख लेंगे। हमने मिर्ची अच्छी धो ली थी और इनको पोंछ भी लिया था और अच्छे से सुखा भी लिया था। तो यहाँ पे हमने मेथी ली है। मेथी को हम अच्छे से सेंक लेंगे। इसको मध्यम गैस पर हमें इसको मेथी को सेंकना है। तो देखिए मेथी सिक चुकी। अब इसमें हम सारे मसालों को ऐड कर देंगे। सारे मसालों को भी हमें थोड़ा थोड़ा सेंकना है। यहाँ पे हमने सौंफ डाल दिए, यहाँ पे डाल दिए हमने जीरे, और अब डाल देंगे हम इसमें धनिया। इन सबको भी हम सेंक लेंगे अच्छे से। धीमी ही आंच पर हमें इनको सेंकना है। तो यहाँ पे मसाले हमारे सिक चुके हैं। इनका थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर आ चुका है। देखिए ये अब सिक चुके हैं। गैस को कर देंगे बंद। अब हम मिक्सी के जाल में डाल के इनको हम मसालों को दरदरा सा पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, दरदरा सा ही पीसना है। तो अब लेंगे हम यहाँ पे राई। राई को हमने सेंका नहीं है, इसको हम कच्ची ही डालेंगे। तो अब सारे मसाले को हमें पीसना है। तो देखिए हमने सारे मसाले पीस लिए हैं। हमने ज़्यादा मोटे मसाले नहीं पीसे हैं, दरदरे से ही मसाले पीसे हुए हैं। इसी तरह से आप पीस सकते हैं। अब यहाँ पे डाल देंगे हम ये पिसे हुए मसाले। तो यहाँ पे डाल दी हमने हल्दी, 2 से 3 चम्मच हमने हल्दी ली है, और 2 से 3 चम्मच हमने लाल मिर्ची ली है, लाल मिर्ची पाउडर लिया है। और यहाँ पे 1 से 2 चुटकी हमने हींग ली है। और अब यहाँ पे हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आप जितना खारा रोना खाते हो उसके हिसाब से आप नमक ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 लेमन लिए हैं, 2 नींबू लिए हैं। इनको काट के हम इसका हम रस डालेंगे। तो नींबुओं को हम काट लेंगे अच्छे से।
तो हमने बड़ी साइज़ की नींबू लिए हैं, 250 ग्राम हमने मिर्ची लिए हैं और 2 नींबू लिए हैं। इनमें अच्छे से रस निकल आएगा हमारे अचार को खट्टा करने के लिए। और हमने सरसों भी डाली, उससे भी खट्टापन अचार में आ जाता है। तो यहाँ पे हम अब ये रस इनका नींबुओं का निचोड़ लेंगे। तो देखिए कितना सारा इसमें जूस निकल आया है। लेमन में बड़ा लेमन है, इसलिए इनमें अच्छे से जूस निकल रहा है। आप चाहें तो इसमें सिरका भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लेमन का रस ही डाल रहे हैं। तो अब इस मसाले को हम कर देंगे मिक्स। ये अच्छे से नींबू का रस सारे मसाले में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा, इसलिए हमने पहले से ही इसमें नींबू का रस डाल दिया। यहाँ पे हमने सरसों का ऑयल लिया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी डाल सकते हैं। अब इसको ऑयल को हम पका लेंगे। तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम नहीं 300 ग्राम हमने सरसों का ऑयल लिया है। तो देखिए हमने 300 ग्राम हमने ऑयल ले लिया है। इसको हम अब अच्छे से गरम करेंगे। तब तक इसका धुआं नहीं आ जाता तब तक हम इसको पकाएंगे तेल को, क्योंकि इसका कड़वापन निकल जाता है। तो देखिए ये अच्छे से पक चुका है। अब इसको करेंगे हम ठंडा। तो देखिए ऑयल हमारा ठंडा हो चुका है, थोड़ा सा गर्म है। थोड़े गर्म में ही हम इसमें मसाले में इसको डाल लेंगे, क्योंकि मसाले में अच्छे से मिल जाएगा। तो देखिए हमने मसाले में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब इसको हम ठंडा होने के बाद में ही डालेंगे। अभी हमें मसाले में इतनी ही इसकी ज़रूरत थी, तो हमने थोड़ा सा ही ऑयल डाला है। अभी मसाला हमारा रेडी है मिर्चियों में भरने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखिए खड़ी मिर्ची काटी हुई थी, हम इसमें इसकी स्टफिंग भर देंगे मसाले की। तो इस तरह से हमें इसमें भर देना है। तो आप हाथ से भी भर सकते हैं, हम यहाँ पे चम्मच से भर रहे हैं। चम्मच से भी अच्छे से मसाला भरा रहा है। तो इस तरह से हम सारी मिर्ची में मसाला भर लेंगे। और सच में ये बहुत ही टेस्टी अचार लगता है इस तरह से डालने में। इस तरह से ही आप हरी मिर्ची का भी अचार डाल सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारी मिर्चियों में मसाला भरेंगे। तो देखिए हमारा मिर्ची में मसाला भरा चुका है। अब वो कटी मिर्ची रखी थी, हम उनको इस मसाले में मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने बड़ी मिर्ची काट के अगल रख दी थी, 4 टुकड़े किए थे इन मिर्ची के। तो ये मसाला हम थोड़ा सा अगल रख लेंगे, क्योंकि हम बाद में डिब्बे में डालेंगे। तो यहाँ पे हमने मसाला निकाल के अगल रख दिया है, क्योंकि नीचे तली में हम मसाला डालेंगे। तो यहाँ पे हम इन मिर्ची को इस मसाले में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हमें इनको मिलाना है मसाले में। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से स्टफिंग सारी मिर्ची में लग जानी चाहिए। तो इसी तरह से हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए सारा मसाला अच्छे से मिर्ची में कोट हो चुका है। इसी तरह से हमें मिलाना है। अब हमारा मसाला मिल चुका है। अब यहाँ पे हम एक बोतल ले लेंगे, जार ले लेंगे अचार डालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, इसमें इतना ऑयल ले लिया है।
तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे, इसमें हमने ये मसाला बचाया था, आधा मसाला डाल देंगे। तो हमने पूरा मसाला नहीं डाला है, आधा मसाला डाला है। अब यहाँ पे हमने ये मिर्ची में मसाला मिला के रखा था, इसको अब हम इसी तेल और मसाले में डाल देंगे। तो ज़्यादा तेल से ये अचार ज़्यादा गलता नहीं है, अच्छा कड़क अचार रखा रहता है। अब यहाँ पे डाल देंगे हमने ये मिर्ची भर के रखी थी, तो ऊपर से हम ये मिर्ची भी इसी में डाल देंगे। आप चाहें तो अगल बर्तन में भी रख सकते हैं, हम लेकिन इसी में डालेंगे क्योंकि हमारा जार बड़ा है तो पूरी मिर्ची आ जाएंगी, इसलिए हम इस जार में ये भर रहे हैं। तो देखिए सारी मिर्ची बन चुकी हैं। अब यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे ये बचा हुआ मसाला। तो इस तरह से हम इसलिए डाल रहे हैं कि दोनों साइड से मसाला रहेगा और ऑयल रहेगा, तो अच्छे से ये अचार